हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम एक्सरसाइज 7 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज 7 में फॉर्मूले वो ही काम आएंगे जो फॉर्मूलाज मैं आपको एक्सरसाइज 6 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 6 और उससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे। आज अपन एक्सरसाइज 7 की स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज 7 में जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे आज उनका मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज 7 के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था। सबसे पहले उनमें आता है अपने पास साइन थीटा, उसके बाद अपने पास आता है कोस थीटा, उसके बाद अपने पास आता है टेन थीटा, उसके बाद अपने पास आता है कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और सबके लास्ट में अपने पास आता है कोसेक थीटा। अपन ने पढ़ा था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट अपने पास होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट अपने पास होता है कोट थीटा। और यहीं से अपने पास फॉर्मूलाज निकल कर आए थे। साइन थीटा का फॉर्मूला अपने पास आया था 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा इजिकल्स टू अपने पास आया था 1 सेक थीटा, टेन थीटा इजिकल्स टू अपने पास निकल कर आया था 1 कोट थीटा। और इसी तरीके से कोट थीटा इजिकल्स टू अपने पास क्या था 1 टेन थीटा और सेक थीटा इजिकल्स टू अपने पास हो जाएगा 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा इजिकल्स टू अपने पास हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे। इनके अलावा अपने पास दो फॉर्मूलाज और थे। टेन थीटा इजिकल्स टू अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। टेन थीटा इजिकल्स टू अपने पास आता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन का अपोजिट होता है अपने पास कोट थीटा, तो टेन का अपोजिट अगर अपन करते हैं कोट थीटा तो इधर भी अपोजिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी क्या बन जाएगा कोट थीटा इजिकल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूलाज अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। इनके अलावा अपने पास तीन फॉर्मूलाज और होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, ये 1 ही क्यों होता है, ये भी मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। तो अभी आप इसको ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू अपने पास होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना। यहाँ से अपने पास दो फॉर्मूलाज और निकल कर आएंगे। अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें अगर अपन यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपने को साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज करना होगा तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बोला सर हम कोस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या निकल कर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब अपन एक्सरसाइज 7.1 की स्टार्टिंग करते हैं। 7.1 के स्टार्ट करने से पहले ये कंडीशन आपके लिए जरूर लागू होती है कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो ही आप 7.1 अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और 7.1 में से आपके एक 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आने वाला है। अगर आप आगे बढ़ के 6 मारना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो। आगे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले अटेंड करोगे जाके एग्जाम में।
लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि सबसे पहले आप ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो। क्लियर है ये फॉर्मूलाज? अब अपन कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर नज़र डालते हैं, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर नज़र डालते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपके पूरी मैथमेटिक्स के अंदर काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 क्वेश्चनों में काम आएंगे, आपके एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 जितनी मैथ्स की बुक है आपकी, उसमें आगे भी और अभी भी ये सब जगह काम आने वाले फॉर्मूलाज हैं, जिनको अपन सदाबहार फॉर्मूलाज बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए a² - b²। ये फॉर्मूला अपने पास होता है a + b इंटू में a - b। मैं एक अलग से क्लास लेके आपकी, और ये फॉर्मूले आए कहाँ से ये भी मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला कहीं भगवान ने मंत्र मारा और ये फॉर्मूले पैदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले कहीं से ना कहीं से जरूर आते हैं। ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको ये मैं ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद अपने पास फॉर्मूला आपको याद रखना है a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास होता है a² + 2ab प्लस में b²। इसके बाद अगर यहाँ पर माइनस हो, ध्यान देना, यहाँ पर अगर अपने पास प्लस की जगह माइनस हो तो यहाँ पर इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a² - 2ab + b²। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद अपने पास फॉर्मूला आता है a + b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला अपने पास होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में a + b। इसके बाद अपने पास फॉर्मूला आता है, अगर मान लो यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर अपने पास माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला a - b का होल क्यूब क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b। इसके बाद अगर अपन बात करें a³ + b³ की, ये फॉर्मूला अपने पास होता है a + b इंटू में a² - ab + b²। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए अपने पास तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए a - b इंटू में a² + ab + b²। क्लियर है फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपके एक्सरसाइज में काफ़ी काम आने वाले हैं, अपन इनको यूज में भी लेंगे। बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो जब भी अपने को सिद्ध करना हो तो ये तो अपने पास होता है LHS और ये होता है बराबर के इधर वाला RHS। ये होती है राइट हैंड साइड और बराबर के इधर वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन जब भी सिद्ध करने के लिए बोले, प्रूव करने के लिए बोले, तो अपन LHS लेकर चलते हैं और RHS लेकर आते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आंसर अपने को पहले से दिया हुआ होगा, अपने को RHS लेकर आना है, cot² थीटा अपने को लेकर आना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेकर चलेंगे, LHS। LHS अपने पास है cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू cot² थीटा। इसको सोल्व करके अपने को लाना क्या है, cot² थीटा। तो इसमें दिमाग लगाना है कि सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स में से cos² थीटा इसके पास भी है, cos² थीटा इसके पास भी है, तो cos² थीटा अपन कॉमन ले ले। तो यहाँ पर से cos² थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, ये प्लस यहाँ से cos² थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर अपने पास cot² थीटा बचेगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, या आप चाहो तो इन सारी जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर लो। अब मैं आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, आपको एक ही काम करना है, बस सभी क्वेश्चंस में जितने भी टर्म्स हैं सबको आप साइन कोस में चेंज कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ, अपने आप आ जाएगा बिल्कुल, अगर आपको साइन कोस में चेंज करना आता है तो। और साइन कोस में चेंज कैसे करेंगे, जो अपन ने फॉर्मूले सीखे हैं अभी, तो वो फॉर्मूले अपन अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के तो आप कर ही सकते हो, उसके अलावा मैं आपको साइन कोस में चेंज करके फिर बताता हूँ। तो अगर अपन ये cos² थीटा तो पहले से कोस में है,
1 प्लस इस कोट स्क्वायर थीटा को, कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन कोस की फॉर्म में। याद करो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो जब इस पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं, यानी कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप नजर डालोगे तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस के अंदर ही है। अब आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा इनटू में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो इसके पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो देना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पर एलसीएम लेते कैसे हैं वो समझ लो स्टार्टिंग में, कि जिसके पास साइन स्क्वायर थीटा है उसको तो नहीं देंगे, नीचे देखना है, नीचे जिसके पास साइन स्क्वायर थीटा है उसको तो नहीं देंगे और जिसके पास नहीं है उसको दे देंगे। तो इसके बाद नीचे ध्यान देना है, क्या इसके पास नीचे साइन स्क्वायर थीटा है क्या, नहीं है, तो अपने को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। इसके पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है नीचे तो इसको देने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर क्या आ जाएगा ओनली कोस स्क्वायर थीटा। अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अपन कितना लिख देंगे 1, और नीचे है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपने पास क्या होता है कोट थीटा। तो अपन इसको कोट स्क्वायर है दोनों पर तो स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं, और यही अपने को लाना था कि नहीं। और लास्ट में क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट में करवाने वाला हूँ। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें सारे जो फॉर्मूलाज है उनको मिक्सअप करना है और एक दूसरे में वैल्यू पुट करके अपने को आंसर लाना है। तो वो जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड वो ऊपर लास्ट में करेंगे। अभी जो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो जब भी अपने को प्रूव करना हो तो सबसे पहले अपन LHS लेकर चलते हैं। LHS अपने पास है ये वाली टर्म, तो जब अपन LHS लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले एक काम करना है शुरुआत के अंदर कि जो भी आपके पास टर्म है सबको साइन कोस में चेंज कर लो। सबको साइन कोस में चेंज करोगे तो सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा इनटू में ये तो ऑलरेडी साइन थीटा है। कहने का मतलब है कि जो भी टर्म है सारी साइन और कोस में होनी चाहिए बस। तो सेक को अपन 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी साइन में है तो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को साइन कोस में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस पूरी टर्म को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा तो एज इट इज अपॉन में कोस थीटा। और यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास कोस थीटा, तो इसके पास कोस थीटा है तो ओनली क्या आ जाएगा 1। नीचे देखना है, इसके पास भी कोस थीटा है तो ओनली क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर साइन थीटा। अब ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ये फॉर्मूला अपने पास क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास होता है कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला था अपने पास ये स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वहां से अपन ने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही निकल कर आया था कि नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे पहले से कोस स्क्वायर थीटा था, इस कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, और कितना आ जाएगा अपने पास 1, और 1 ही लेकर आना था कि नहीं। तो अपने को क्या कर देना है लास्ट में LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन LHS लें। तो LHS है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अपने को तो एक ही तरीका याद रखना है कि जो भी अपने पास LHS है उस पूरी टर्म को आप साइन कोस में चेंज कर दो। हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बात बोलूँगा कि जो भी टर्म है आपके पास उसको किस में चेंज कर दो, साइन कोस के अंदर। तो साइन कोस में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो यहाँ पर है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर है यहाँ भी तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। सेक थीटा अपने पास होता है 1/cos थीटा, उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम अपने पास आएगा कि अपोन में जो जो चीज़ें हैं वो सब आपके पास एलसीएम में आएंगी। मतलब आपके पास एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा और आपके पास एलसीएम में कोस स्क्वायर थीटा भी आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा नहीं है नीचे, तो उसको कोस स्क्वायर थीटा देना पड़ेगा। तो जब कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसके पास कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या देना पड़ेगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देंगे। तो अपोन में अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप वापस से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही अपने को लेकर आना था कि नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब क्या लिख देंगे अपन, LHS बराबर RHS। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप साइन कोस में चेंज करो, एलसीएम लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, अपना क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँ तो आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल 7, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 23, वो भी सेम इसी का जैसा है। तीनों सेम क्वेश्चन है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना। अपन को ये प्रूव करना है तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, LHS। LHS अपने पास है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको सबसे पहले परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो नीचे हर में जो टर्म है इसका अपोजिट चिन्ह लेकर अपन ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। मतलब प्लस है तो प्लस की जगह प्लस का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 - sin थीटा से अपन ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 - sin थीटा से अपन नीचे भी गुणा कर देंगे। ये फिक्स है इसके टाइप के क्वेश्चन के अंदर। आप एग्जाम्पल 7 करोगे उसमें भी सेम यही करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 23 करोगे उसमें भी आपको यही काम करना है। तो सबसे पहले आपने परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण अपन इसलिए करते हैं ताकि जो अपोन में जो रूट है वो हट सके, उसके लिए अपन उसका परिमेयकरण करते हैं। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अपोन में अपने पास अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b इंटू में a - b। ये a + b और ये a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b। देखो फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में एक लाइन भी नहीं चल सकते। तो a + b इंटू a - b अपने पास होता है a² - b²। तो a की जगह तो आ जाएगा 1 - b² यानी sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यानी 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा अपने पास। यहाँ अपन एक साथ रूट को कैंसिल कर देंगे, एक बार स्क्वायर जीटीज लिख लो। नीचे अपने पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर तो क्या बचेगा अपने पास 1 - sin थीटा, और नीचे बचेगा अपने पास स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली
कोस थीटा। जब अपन इसको अलग अलग करेंगे तो बचेगा अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा तो अपने पास होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपने पास होता है टेन थीटा, और यही अपने को लेकर आना था LHS बराबर RHS। ये अलग अलग ऐसे करते हैं कि जैसे 1 के नीचे भी कोस थीटा को ले लेंगे, साइन के नीचे भी कोस थीटा को ले लेंगे, ऐसा अपन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? जैसे अपने पास कोई भी टर्म है a प्लस बी अपॉन में ए बी, तो अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं। a के नीचे भी ए बी को लिख सकते हैं और प्लस b के नीचे भी ए बी को लिख सकते हैं। क्लियर है ये फंडा? क्लियर है ये आपको? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आप जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, इसके जस्ट बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो और क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो। क्लियर है? अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन LHS लेंगे, तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। आप LHS को एक बार वापस लिख लेना। सबसे पहले अपन इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, तो साइन कोस में चेंज करने पर सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा भी और साइन स्क्वायर थीटा भी। ये एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है आपको। इसके पास कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या देना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या देना पड़ेगा अपने को कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या होता है फॉर्मूला 1, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। नीचे अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसका रूट करोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, अपॉन में को स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर कोस थीटा बच जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन थीटा। एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि यहाँ पर अगर गुणा में है तो ही अपन स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस में होते, जैसे यहाँ पर प्लस में है, अब अपन स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं कर सकते। इसी की जगह अगर प्लस की जगह गुणा होता फिर अपन स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते थे। जैसे यहाँ पर अब देखो गुणा है दोनों के बीच में, गुणा है दोनों के बीच में, तो स्क्वायर से अपन ने क्या कैंसिल कर दिया रूट, और क्या बच गया 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्लियर है? तो अपन ने देखा कि यहाँ से RHS लाना थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे RHS को उठा लेंगे। देखो आसान आसान बनाना है क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अपन लाना चाहें तो यहाँ से भी ला सकते हैं। 1 को अपन वापस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर अपन अलग अलग करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि 1 की जगह मैं क्या लिखूँ, तो अपने को करना क्या है सीधा सा साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब आपको RHS उठा लेना है। RHS अपने पास क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसको भी सबसे पहले किस में चेंज करेंगे अपन साइन कोस में, तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास कोस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान देना इसके पास कोस थीटा है तो क्या देना पड़ेगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके पास साइन थीटा है तो कोस थीटा देना पड़ेगा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अपन कितना लिख देंगे 1, और अपॉन में अपने पास है कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो सेम सेम आ गए कि नहीं आ गए, LHS भी अपने पास यही है, RHS भी अपने पास ये आ गया, तो अपन क्या लिख देंगे, इसको तो आप नाम दे देना LHS, इसको आप बोल देना RHS, और लास्ट में क्या बोल दोगे LHS बराबर RHS। ये LHS और ये RHS दोनों आपस में बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन LHS लें, तो LHS अपने पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं।
तो अपने को सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS में सबसे पहला काम क्या है अपना, अब बोलना है आपको, सबसे पहला काम क्या है कि सर जो भी LHS है उसको आप सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर लो। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो tan अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अल्फा वाले में अल्फा अल्फा ही आएगा फॉर्मूले में, प्लस tan बीटा को क्या लिखेंगे, साइन बीटा बटे में कोस बीटा, ये बड़ा वाला बटा आ गया। कोट अल्फा को क्या लिखेंगे अपन, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, प्लस कोट बीटा को अपन क्या लिखेंगे, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। ऊपर अगर अपन एल्शियम लें तो एल्शियम आएगा अपने पास कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा एल्शियम आएगा। तो इसके पास कोस अल्फा है तो क्या देना पड़ेगा, कोस बीटा। तो साइन अल्फा तो उसके पास पहले से है, अपन को क्या और देना पड़ेगा, कोस बीटा और देना पड़ेगा। फिर ये प्लस, इसके पास कोस बीटा है तो कोस अल्फा देना पड़ेगा। तो साइन बीटा तो इसके पास पहले से है, अपने को क्या और देना पड़ेगा, कोस अल्फा और देना पड़ेगा। ये एलसीएम आया समझ में। फिर ये बड़ा वाला बटा, तो अपन यहां पर बड़ा वाला बटा लगा देंगे ऐसे। अब आगे अपन नीचे एलसीएम ले तो एलसीएम नीचे आएगा अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। अगर अपन एलसीएम लें तो इसके पास साइन अल्फा है तो साइन बीटा देना पड़ेगा। तो कोस अल्फा तो उसके पास पहले से है, अपने को क्या और देना पड़ेगा, साइन अल्फा है तो साइन बीटा देना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन बीटा, फिर प्लस इसके पास पहले से क्या है, कोस बीटा, साइन बीटा इसके पास पहले से है तो क्या देना पड़ेगा, साइन अल्फा। तो इसके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। क्लियर है ये स्टेप। अब आगे अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये बड़े बटे के ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, मतलब साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा तो एज इट इज रहेगा। इसके अपॉन में अपने पास है कोस अल्फा कोस बीटा। अब अपने पास ऊपर तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब जब अपन इसको उल्टा करेंगे तो साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा इंटू में साइन अल्फा। अब आप नजर डालोगे मैं एक बार वापस बता देता हूं। ये बड़ा बटा था, इसके नीचे वाली टर्म को जब अपन ऊपर लाएंगे तो ये वाली टर्म तो ऊपर आ जाएगी, साइन अल्फा साइन बीटा तो ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी और ये वाली टर्म एज इट इज। क्लियर है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि ए बटा बी फिर बड़ा बटा सी बटा डी, तो ए बटा बी तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे और ये डी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। मतलब ये उल्टा हो जाता है, सी बटा डी, डी ऊपर आ जाता है सी नीचे। ऐसे ए बटा बी ये तो एज इट इज आ जाएगा और अपॉन में ये है अपने पास सी बटा डी, तो डी तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे वाली टर्म नीचे आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस प्लस साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम सेम है कि नहीं अपने पास। अगर ये दोनों पूरी टर्म सेम सेम है तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और अपने पास क्या बचेगा, ऊपर अपने पास बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन में नीचे बचेगा अपने पास कोस अल्फा कोस बीटा। अब अपन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बटे में कोस अल्फा, याद करो
टेन अल्फा, और साइन बीटा बटे में कोस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा, और यही अपने को लाना था कि नहीं, क्लियर है। तो यानी अब यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं है, आपको लग ही रहा होगा। देखो सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन दिया था, जो LHS था उसको अपन ने साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, उल्टा कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई हो गया, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा, और साइन बीटा अपॉन कोस बीटा टेन बीटा, और अपना LHS बराबर R। तो कितना आसान क्वेश्चन है एकदम, अगर देखा जाए तो इन क्वेश्चंस को 3 से 4 बार करोगे ना, तो ये इनमें आपका परफेक्ट हो जाएगा हाथ, इतना कोई इनमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, LHS। LHS में आप ध्यान दोगे तो सारी टर्म इसके अंदर साइन कोस में चेंज है पहले से। अगर सारी टर्म साइन कोस में चेंज है पहले से, तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर अपने को एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो इस बटे के नीचे क्या है, कोस थीटा, और इस पूरे बटे के नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। तो वो एलसीएम में वो वाली टर्म आती है जो बटे के नीचे होती है, तो बटे के नीचे कोस थीटा है और बटे के नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, तो दोनों अपने पास एलसीएम में आ गई। इसके पास कोस थीटा है तो क्या देना पड़ेगा, नीचे देखना है, ऊपर से लेना देना नहीं है अपने को, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे देखना है। इसके पास कोस थीटा है तो क्या देना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम अगर 1 प्लस साइन थीटा इसके पास है तो क्या देना पड़ेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, बस ये एलसीएम लेना ही इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर होल स्क्वायर अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपन अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। कर दोगे ये फॉर्मूला अप्लाई, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा पहले से है, पूरे के अपोन में आ जाएगा कोस थीटा। इसको एज इट इज चलने दो। इन क्वेश्चंस की आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन में तो अपने को ये करना है। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। 1 और ये 1 तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 1 प्लस ये 1 तो 2 बन जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बस स्टेप आपको अपने आप मिलते जाएंगे आगे से आगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 को अगर अपन कॉमन ले लें तो अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पर तो 1, और यहाँ पर अपने पास बचेगा साइन थीटा, अपॉन में अपने पास है कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, और क्या बचेगा 2, और ये बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और ये अपने को लाना है कि नहीं, तो यानी अपन क्या लिख देंगे अब, LHS बराबर RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छे से करो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसको सोल्व करके अपने को 1 लेकर आना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, LHS में अपन ध्यान देंगे कि अगर मैं यहाँ स्क्वायर बना लूँ और यहाँ भी स्क्वायर बना लूँ तो अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं यहाँ स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मेरे को पावर में 4 लाना है, तो इस 2 को मैं किससे गुणा करूँ कि 4 आ जाए, 2 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 2 माइनस यहाँ भी अपने को स्क्वायर बनाना है कोस थीटा का, तो यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे 4 लाने के लिए स्क्वायर को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा वापस। तो यानी अपन कोस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा को ये लिख सकते हैं, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इट इज। अब अपन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा। बता देता हूँ मैं एक बार वापस आपको, ये तो पूरी वैल्यू है आपके पास ए की, तो ए का स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू है आपके पास बी की, तो बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो ए की जगह तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी की जगह क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये टर्म। अपॉन में पहले से क्या है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और अपने पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं 1, और यही अपने को लेकर आना था कि नहीं LHS बराबर RHS। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी बीच में माइनस हो और यहाँ पर सम संख्या हो तो अपन हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। ये ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में। अगर पावर 8 भी होती है अपने पास तो भी अपन क्या बनाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के बाद आपने ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले अपन LHS लेंगे। LHS में जो भी टर्म है सबसे पहले अपन किस में चेंज करेंगे साइन कोस में। तो कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। जो भी LHS है आप तो उसको साइन कोस में चेंज कर दो सबसे पहले। अब अपन एलसीएम में क्या ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा। इसके पास साइन थीटा है तो क्या देना पड़ेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसके पास कोस थीटा है तो साइन थीटा देंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को आरएचएस पे ध्यान देना है, जो अपने को लेकर आना है कि साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा, ये तो आ गया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। जो अपने को लाना है उसमें साइन थीटा कोस थीटा आ गया, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा लाना था वो भी आ गया, उसको भी नहीं छेड़ना। मतलब अपने को ओनली कोस स्क्वायर थीटा नहीं लाना। तो कोस स्क्वायर थीटा को अपने को हटाना है तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह ओनली साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है जिससे अपन उसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सके। याद करो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और मैं बोला भी था उस टाइम कि जब अपने को कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना होगा तो अपन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पता कैसे चलेगा कि यही लगाना है, ये अपने को आरएचएस में देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर नीचे अपने को कोई चेंजेस नहीं करने, साइन स्क्वायर थीटा को भी नहीं छेड़ना, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की जगह ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे वो किस में चेंज हो जाए साइन स्क्वायर थीटा में। क्लियर है ये चीज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और माइनस में पहले से क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस के कितने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। और यही अपने को लाना था कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS। क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छे से करो इस क्वेश्चन को, कंप्लीट है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कंटिन्यू अपडेट आपके पास बना रहे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक वो पहुँच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।